हेलो बच्चों, क्या हालचाल? मस्त एकदम। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने ये सीखा कि अगर कहीं पे भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी करंट कैरिंग वायर मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और उसको निकालने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है? बायो-सेवर्ट लॉ। आगे एक और लॉ पढ़ना है, एम्पियर सर्किटल लॉ, बट अभी जो लॉ हम यूज कर रहे हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ, जो कि ये बताता है कि करंट कैरिंग वायर के आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए बताया, लेक्चर नंबर 2 में सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे, सेमी सर्कुलर, क्वाड्रेंट, आर्क वगैरह के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब हम आ रहे हैं एक सर्कुलर लूप होगा जिसमें करंट होगा और उसकी एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक छोटा सा टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट ब्यूटीफुल प्यारा सा सुंदर सा चैनल फिजिक्स वाला। हाँ, मैं उतना सुंदर सा नहीं लग रहा। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। और जो बहुत ही आलसी लोग हैं वो हमारी वेबसाइट www.physicswala-alakpande.com पे जाके इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। www.physicswala-alakpande.com, नीचे मैं उसका लिंक कमेंट में दे दूंगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड on the axis of circular current carrying loop। ठीक है, करंट कैरिंग वायर है सर्कुलर शेप में और उसकी एक्सिस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है। सेंटर पे हम देख चुके हैं μ0/2I/r, वेयर r इज रेडियस। अब हम एक्सिस की बात करने जा रहे हैं, वहां से सेंटर का फिर से डिराइव कर देंगे। ठीक है, चलो हम यहां पे एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये एक सर्कुलर लूप है हमारे पास। ठीक है, और ये इसकी एक्सिस है। मान लेते हैं एक्सिस पे इसके सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे p पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, x डिस्टेंस की दूरी पे। और मान लेते हैं सर्किल का रेडियस है हमारा कैपिटल R, सर्किल का रेडियस कैपिटल R, रिंग का रेडियस कैपिटल R, और सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक्सिस हो गई, इसमें करंट बह रहा है। तो हम मान लेते हैं कि करंट ऐसे जा रहा क्लॉकवाइज, ये करंट गया और पता है रिंग ऐसे रखी है ऐसे और एक्सिस ऐसे। ठीक है, इमेजिन हो रहा, रिंग ये है, एक्सिस ये है, इमेजिन हो रहा। ठीक है, तो करंट ऐसे जा रहा है ऐसे गुचुक, यहां पे अंदर गया करंट, गुचुक, यहां पे करंट बाहर आया। इस जगह करंट बाहर आपके ऐसे और यहां करंट ऐसे अंदर, ये। ठीक है, अब हमें यहां पे निकालनी मैग्नेटिक फील्ड। तो यार पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड खटाक से तो निकल नहीं सकती। हमें तो जो फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला है, नहीं पढ़ते ना, बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ तो हमें कहता है कि छोटे से करंट एलिमेंट dl की वजह से r डिस्टेंस की दूरी पे, जो कि यहां से थीटा एंगल बना है, p पॉइंट पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड db μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये होती है छोटे से करंट एलिमेंट dl की वजह से। dl से r डिस्टेंस दूरी पे है ना, उस एलिमेंट से r डिस्टेंस दूरी पे, जहां एलिमेंट से r थीटा एंगल बना रहा हो, तब छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होती है μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। छोटे से एलिमेंट के लिए ही डिफाइंड है बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, फॉर करंट एलिमेंट, पूरे लूप के लिए तो डिफाइंड नहीं है। फिर इसका डायरेक्शन वगैरह भी होता था। तो डायरेक्शन के लिए हमने बोला था क्या, डायरेक्शन के लिए हमने आपको बताया था राइट हैंड पाम रूल। क्या बोला था कि राइट हैंड का अंगूठा, थंब, करंट के डायरेक्शन में रखो और फिंगर्स को कर्ल करो। जिधर आपकी फिंगर्स जाएं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहां फिंगर्स रखी, यहां पे थंब रखा,
थंब किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में रखा, करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स कर्ल की तो फिंगर्स कहां गई, अंदर, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, क्रॉस मतलब इनवर्ड्स। किसी और जगह पे कुछ और होगी, जैसे इस तरफ देखोगे, देखो यहां थंब रखा, जूम यहां अंदर आई और यहां फिंगर्स किधर आ रही, बाहर, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोलते थे। यहां पे देखो अंदर जा रहा हो, इधर बाहर। अच्छा, इतना क्यों हम एम्फेसाइज कर रहे हैं डायरेक्शन पे, क्योंकि इस केस में ना सिर्फ पाम रूल से एकदम एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब हम बोल देंगे पर आप मानोगे नहीं। तो आपको याद दिलाता हूं मैं वेक्टर फॉर्म इस फॉर्मूले का, याद है, बोल दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ध्यान से देखो, डीएल साइन थीटा लिखा था, मैंने डीएल क्रॉस आर लिख दिया बाई डीएल क्रॉस आर। डीएल वेक्टर है जो कि करंट के डायरेक्शन में होता है, करंट स्केलर होता है, तो हमें एक वेक्टर चाहिए था जो करंट के डायरेक्शन हो, तो हमने लेंथ को ले लिया, वेयर डीएल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रखना, यहां से देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर क्या होगा, डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा, एक आर कैंसिल होगा, क्या बचेगा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बोथ आर सेम फॉर्मूला। भाई समझ लो ना, यहां पे डायरेक्शन इसी से निकलेगा। फिर से आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर क्या होगा, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। अब डीएल आर साइन थीटा में से आर से एक आर मर जाएगा, तो आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला है। अब देखो क्या फायदा हुआ, जो डायरेक्शन ऑफ डीबी होगा वो डीएल क्रॉस आर से आएगा, ए क्रॉस बी से आएगा। चलो अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा तो ये तो पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अगर आप ए क्रॉस बी करके आंसर सी निकाल रहे हो, अगर आप ए क्रॉस बी करके आंसर सी निकाल रहे हो, तो सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर। मेरा मतलब है कि डीबी जो वेक्टर है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एज वेल एज डीबी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस से आया है। जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ये इंफॉर्मेशन अब याद रखना, तब मजा आएगा। अब शुरू करते हैं डेरिवेशन। इतनी कहानी समझ में आई कि छोटे से करंट एलिमेंट डीएल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वेयर साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। आर क्या है, उस पॉइंट का डिस्टेंस जिस पे फील्ड निकालनी है फ्रॉम एलिमेंट। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपने कहा राइट हैंड पाम रूल, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, जिधर फिंगर्स जाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अंदर गई तो अंदर, बाहर आई तो बाहर, जो भी है। फिर मैंने कहा दूसरा जो एक्यूरेट तरीका है डायरेक्ट, ये तो लोकल मेथड हुआ ना। अब ऐसे गई, कैसे पता एकदम अंदर है, क्या पता इधर जा रही हो, सोचा ही नहीं था कभी। मैंने ऐसे किया, तुमने कहा सीधे अंदर, क्या पता इधर आ रही हो। तो एग्जैक्ट मेथड है ये, वेक्टर फॉर्म, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। दिस इज द एग्जैक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। याद रखना, पेपर में काम आएगा, है ना। मान लो डीएल वगैरह आपको 3i प्लस 2j के इस तरह से दे दिया आर वगैरह, तब आप यहां से निकालना। अब मैंने कहा कि भाई ये फॉर्मूला सेम है, डीएल आर साइन थीटा, आर आर कैंसिल होगा, डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर सेम। फिर मैंने कहा कि अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो आंसर होगा वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा, आर के भी। बस अब आ जाओ डेरिवेशन। हम एक काम करते हैं, यहां पे एक करंट एलिमेंट डीएल काटते हैं, क्योंकि पूरे लूप के लिए तो हम निकाल ही नहीं सकते एक बार में। पहले हमें बायो-सेवर्ट्स लगाने के लिए छोटा सा एलिमेंट चाहिए होगा, तो ले लिया डीएल। अब मुझे बताओ डीएल का डायरेक्शन किधर होगा। इमेजिन करते रहो, ये लूप है, तो इस जगह पे करंट ऐसे जा रहा होगा। अच्छा, दिखाई नहीं, सर ऊपर चला गया, खचक खचक खचक, ऐसे अंदर जा रहा है करंट, देखो ना। यानी जिधर करंट जा रहा है वही डीएल का डायरेक्शन होगा, यानी यहां पे डीएल ऐसे अंदर की तरफ होगा। बोलो अग्री करते हो, ऐसे इनटू द प्लेन। इस तरह से यहां पे करंट बाहर आ रहा है नीचे, तो डीएल भी यहां पे बाहर आता हुआ ऐसा होगा। अग्री करते हो। अब हमें डीएल से पी पॉइंट तक पहुंचना है, तो हमने डीएल से पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक सीधा लाइन खींचा, इसको हमने बोला आर। What is the angle theta? It is the angle between DL vector and R vector. DL और R के बीच में एंगल ध्यान से देखो 90 डिग्री बनेगा।
You have to imagine it. You have to imagine it. You have to imagine it. Wait. See, this is dl vector. अंदर अंदर जाता हुआ, and this is r vector. ऐसे पॉइंट P वो है, दिखा? अरे ये है, ये ठीक है, ये है पॉइंट P. ये dl, ये r. ध्यान से देखो इनके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री दिख रहा है. ये dl अंदर जाता हुआ, ये r. इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री. तो यानी पहली बात तो हुई कि ये थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा. फिर हम यहाँ पे आए, हमने कहा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी P पॉइंट पे ड्यू टू दिस एलिमेंट. तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड होगी dB, वेयर dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin 90. बोलो सही बोल रहे हैं. What is this theta? This is the angle between dl vector and r vector, which is 90. ये dl, ये r. इमेजिन होना जरूरी है, फील होना जरूरी है. ये देखो r और ये dl. डेरिवेशन तो 2 मिनट में हो जाए यार, खचा खच खचा खच खच. 3 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता है तो सोचो कितनी जल्दी होती होगी, पर फील लेना जरूरी है. ये dl, ये r. एंगल कितना हुआ? 90. ठीक है. तो साइन 90 अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? r है, अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. हाँ, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल x स्क्वायर. ये लिख सकते हैं ना, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्क्वायर. बाद में करेंगे, अभी छोड़ो. साइन 90 इज 1, सो वी गेट dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बटे r स्क्वायर. अब बात आई dB के डायरेक्शन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात थी. तो मैंने कहा यूज करो राइट हैंड पाम रूल. चलो लगाते हैं. ये करंट जा रहा, करंट के डायरेक्शन में थंब रखा राइट हैंड का और फिंगर्स को कर्ल किया, कर्ल किया. पॉइंट P ये है, ये है पॉइंट P. कर्ल किया, कर्ल किया, कर्ल किया, कचक, कर्ल किया, कर्ल किया, कर्ल किया, कर्ल किया, कचक, कर्ल किया, कर्ल किया, कचक. ये है dB. नहीं आया. करंट R, ये हमने अंगूठा रखा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को कर्ल किया, कर्ल किया. P पॉइंट पे देखना है डायरेक्शन, यहां नहीं, यहां तो ऐसे जा रहा है, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे. P पे खचक खचक खचक, ये. और अब मैं कहने जा रहा हूं कि ये एंगल 90 डिग्री होगा. कितने लोग अग्री करते हैं? dB should be perpendicular to dl and dB should be perpendicular to r. dB should be perpendicular to r. और सर dl से भी परपेंडिकुलर है. लेट मी गेट 2 पेन्स एंड आई विल जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट दिस फिनोमेना वेरी क्लियरली टू यू. वेट, नाउ सी. ये मान लो अपना करंट घचक dl, ये मान लो अपना r. ठीक है, ये अपना r, ये dl. तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है dB, दैट इज लाइक दिस. बताओ सब परपेंडिकुलर हुए कि नहीं? ये अपना dl, ऐसे ले लेते हैं. छिछे कितने पेन हो गए, कोई बात नहीं. ये अपना dl, ये अपना r. ठीक है, ये अपना r, ये अपना dl. दिखाई पड़ रहा है? दोनों वेक्टर दिख रहे हैं. देखो ये dl वेक्टर, ये r वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू, भाई ये टेढ़ा है ना, ऐसे. ये dl, ये r, दिस इज मैग्नेटिक. हाँ सर, इमेजिन हो गया. dB is perpendicular to r as well as dB is perpendicular to dl. See, dB is, ये देखो dl जा रहा है, ये r और ये dB. इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं. पहले मैंने कहा राइट हैंड पाम रूल लगाओ, आपने मस्त लगाया. करंट इधर, ये कचूक मार दिया आपने ऐसे. फिर मैंने कहा ये 90 डिग्री पे, इस पे बच्चे भरोसा नहीं कर रहे हैं. तो मैंने कहा भैया ये करंट का डायरेक्शन, ये r वेक्टर, ये देखो ये r वेक्टर, ये करंट डायरेक्शन, ये रही मैग्नेटिक फील्ड. ये झुका हुआ है ना खुद भी, ऐसे सीधा थोड़ी ना, ऐसे ऐसे थोड़ी ना, हॉरिजॉन्टल थोड़ी ना. देखो r भी तो झुका हुआ है, तो ये रहेगी मैग्नेटिक फील्ड. r के भी परपेंडिकुलर और dl के, देखो ध्यान से, dl से परपेंडिकुलर है कि नहीं? भाई ये dl वेक्टर है, ये dl वेक्टर, और इससे भी तो ये देखो dl वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके भी तो परपेंडिकुलर है. दैट इज द थिंग. इसी तरह से एक पॉइंट हम इसके जस्ट सामने लेंगे, ये भी बड़ा जरूरी है dl, और यहां से भी हम r ज्वाइन करेंगे ऐसे. और यहां की वजह से जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे, देन बिकॉज ऑफ सिमेट्री आई कैन सिंपली से कि यहां मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी dB. ठीक है, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई दैट फिजिकली बाय थिंकिंग. यहां dB ऐसे आएगा. देख लो, ये करंट ऐसे बाहर आ रहा, यहां पे थंब रखा, ये P पॉइंट ये रहा, यहां P पॉइंट सामने, ए खचाक,
ये करेक्ट से बाहर आ रहा, एक खचाक डीबी, और ये वाला डीबी इस आर के परपेंडिकुलर होगा, ये करंट एंड डीबी शुड बी परपेंडिकुलर, तो ये डीबी इस आर के परपेंडिकुलर, दैट मींस दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। अब इसको ऐसे बना लो, डॉट 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 डॉट। इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा, इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल 90 है इतना, ये थीटा ये पूरा 90, तो ये बचा हुआ कितना हुआ 90 माइनस 2 थीटा। ध्यान से, ये थीटा थीटा, ये पूरा एंगल यहां तक 90 है, तो ये थीटा बचा हुआ कितना होगा 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अच्छा ये 90 माइनस 2 थीटा हुआ, और ये पूरा एंगल भी 90 होगा। अरे भाई ये एंगल मैंने बोला 90, ये थीटा ले लिया, तो ये थीटा 2 थीटा हुआ, तो ये बचा हुआ देखो इसमें से ये 2 थीटा बचा हुआ 90 माइनस 2 थीटा। अब मैंने कहा ये पूरा एंगल भी तो 90 है, बिल्कुल है सर। अच्छा ये थीटा 90 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना होगा, ये एंगल थीटा आएगा, चलो एक्स लेके चेक कर लो, ये एक्स ले लो, थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 90। बोलो बात समझ में आ रही है? यहां बना दें, बहुत गंदा हो गया है, कचाक कचाक, ये थीटा और ये है डीबी, और मैंने बोला डीबी यहाँ से कितने एंगल पे है 90, तो ये थीटा ये हुआ 90 माइनस 2 थीटा, फिर एक लाइन स्ट्रेट ये खींची, मैंने इसको बोल दिया x, मैंने कहा इन सबको जोड़ोगे तो 90 आना चाहिए, तो थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस x शुड बी इक्वल टू 90, 90 मर गया, x इज इक्वल्स टू 2 थीटा माइनस थीटा यानी थीटा। क्लियर है भाई? थीटा 2 थीटा, ये पूरा 90 में से 2 थीटा गया 90 माइनस 2 थीटा इतना सा, फिर मैंने कहा ये पूरा एंगल भी 90 है, कई लोग के जान निकल गई एकदम, भाई ये 2 थीटा था, 90 में से 90 माइनस 2 थीटा, फिर मैंने कहा ये पूरा 90, तो थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस एक्स शुड बी 90 मर गया, एक्स इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा, मिटा रहे, नोट कर लो। ठीक है, तो घुमा फिरा के बात ये समझ में आई है कि भैया ये एंगल थीटा है, सिमिलरली ऊपर वाला ये एंगल भी थीटा होगा। अच्छा, अब आपको पता है डीबी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कॉस एक साइन। अब हम ये सब मिटा लें, इसका हमें कोई यूज नहीं है। अब चल, अब डीबी के 2 कंपोनेंट होंगे, इतने हम श्योर हो गए, एक कॉस एक साइन। तो एक काम करते हैं, इसको यहां पे बना लेते हैं, दिस इज पॉइंट P, दिस इज डीबी, दिस इज ऑल्सो डीबी, कच, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो डीबी का ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा डीबी कॉस थीटा, इस डीबी का नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा डीबी कॉस थीटा। अरे भाई ये थीटा ही है, साइन कहां से? डीबी का इधर डीबी कॉस थीटा, उस डीबी का उधर डीबी कॉस थीटा, इस डीबी का इस तरफ आएगा डीबी साइन थीटा, और इस वाले का भी इस तरफ आएगा डीबी साइन थीटा। वो समझे? डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा, डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा। यानी अब आपको समझ में आया कि डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को खा जाएगा हर एलिमेंट के लिए। आप यहां एक एलिमेंट लोगे, उसके सामने वाला डीबी कॉस थीटा को खा जाएगा। आप यहां एलिमेंट लोगे तो उसके डायगोनली सामने वाला एलिमेंट है ना, डायमेट्रिकली, नॉट डायगोनली, डायमेट्रिकली अपोजिट वाला एंड डीबी कॉस थीटा को खा जाएगा। यहां लोगे तो ये खा जाएगा, यहां लोगे ये खा जाएगा। यानी जब भी आप इस सर्कुलर वायर का कोई एक एलिमेंट उठाओगे, उसकी वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी बनेगी, उस डीबी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा, और हर बार डीबी कॉस थीटा को काटने के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट वाला एंड आएगा। यानी घुमा फिरा के हर एलिमेंट का सिर्फ डीबी साइन थीटा ही बचना है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर, सो यू कैन नॉट से इंटीग्रेट डीबी। क्यों भाई, डीबी क्यों इंटीग्रेट करें? सिर्फ डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। पूछोगे क्यों? इस एलिमेंट की कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बचेगी? इस एलिमेंट ने डीबी बनाया, डीबी कॉस थीटा बनेगा, पर इसका अपोजिट वाला उसको खा जाएगा, तो इसकी सिर्फ डीबी साइन थीटा बचेगी। इसके बगल वाले को लेंगे, वो भी डीबी बनाएगा, उसका भी कॉस थीटा, ये खा जाएगा, उसकी भी साइन थीटा वाला बचेगा। ये डीबी लेंगे, उसके भी 2 कंपोनेंट, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा को सामने वाला विल ईट, गो स्लीप, वेरी नाइस, कॉस थीटा साइन थीटा विल बी लेफ्ट। यानी हर एलिमेंट को जब हम ले रहे हैं तो उसके डीबी में से सिर्फ साइन थीटा बच रहा है, कॉस थीटा को सामने वाला मार रहा है। तो हम इंटीग्रेट किसका करें, इंटीग्रेशन किसका रहे? डीबी साइन थीटा। अब यहां कई बच्चों का एक सवाल होता है, सर 2 डीबी साइन थीटा क्यों नहीं ले रहे? यहां पे 2 है, वहां पे 1 क्यों है? चलाओ दिमाग। अगर तुम्हें 2 डीबी साइन थीटा लेना है तुम ले लो, पर तब इंटीग्रेशन आधी रिंग का करना,
क्योंकि एक साथ आप दो एलिमेंट कवर कर रहे हो। तब आपने जब ये कवर किया अपने आप, ये भी इंक्लूड हो गया, इसका भी डीवी साइन थीटा आपने जोड़ लिया है। जब ये जोड़ोगे तो ये जुड़ जाएगा, ये जोड़ोगे ये जुड़ जाएगा, ये जोड़ोगे ये जुड़ जाएगा, ये जोड़ोगे ये जोड़ोगे ये। नहीं समझे? इधर से इधर चले तो ये वाला पार्ट कवर हो गया, इधर से इधर चले तो ये वाला पार्ट। ना ना ना, समझे ही नहीं सर। हम ये कह रहे हैं, मान लो हम यहां से स्टार्ट करें, तो इसको जब डीबी साइन थीटा लोगे तो इसका डीबी साइन थीटा भी, तो एक बार में आपने दो डीबी साइन थीटा, तो ये एलिमेंट कवर हुआ, ये लिए तो ये कवर हुआ, ये लिए तो ये कवर हुआ, ये लिए तो ये लिए तो ये लिए तो ये, मतलब आप यहां से यहां चले, इधर अपने आप कवर हो गया। ले लो 2 डीबी साइन थीटा, पर इंटीग्रेशन आधी रिंग का करना फिर। और अगर डीबी साइन थीटा लेना है तो पूरी रिंग का कर दो। नहीं समझे भाई? इस एलिमेंट का कौन सा कंपोनेंट बच रहा है? डीबी साइन थीटा। इसका कॉस थीटा ये खा जा रहा है, इसका कॉस थीटा ये, यानी सभी के कॉस थीटा को सामने वाला खा जाता है, और सामने वाला का भी डीबी साइन थीटा बचता है, उसका भी डीबी साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसके डीबी साइन थीटा को उठाते हैं, इसके डीबी साइन थीटा, इसकी डीबी, सबके डीबी साइन थीटा को उठा के इंटीग्रेट कर दिया, कंप्लीट रिंग। अगर कोई 2 डीबी साइन थीटा के लिए इंटीग्रेशन कर रहा है तो हाफ रिंग का कर ले, उसका आंसर भी 100% सेम आएगा। 2 डीबी साइन थीटा मतलब इसके साथ ये एलिमेंट अपने आप आपने जोड़ लिया, दूसरी बात मत जोड़ देना, समझे? अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। डीबी की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू यहां से देख लो कितनी होगी। साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज r/r। और रखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीबी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 था वाला, भूल ही गए होगा अब तक, ये वाला एंगल साइन 90 अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन थीटा कैपिटल R/r। यार बड़ी कमाल की बात है कि म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर आएगा, 4 पाई कांस्टेंट बाहर आएगा, करंट पूरे कॉइल में सेम है, पूरे लूप में सेम है, बाहर आ गया। कैपिटल R रेडियस हर जगह सेम होगा, रेडियस थोड़ी ना चेंज होगा बाहर। और पता है ये जो नीचे R क्यूब बन रहा है ये भी बाहर आ जाएगा। क्यों? आप यहां से डिस्टेंस लो तो भी R सेम, यहां से डिस्टेंस लो तो भी R सेम। हाँ 3D में इमेजिन होगा ये X, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, फाइन। अब इस पॉइंट पे आओ, ये x, ये कैपिटल, सॉरी वेरी सॉरी, ये x, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r। बार बार वही तो बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका परपेंडिकुलर, जिसका बेस सेम है, तो हाइपोटेन्यूज भी तो सेम होगा। दिस इज कॉइल, ओके सर। दिस इज कैपिटल R, ओके सर। दिस इज x, यस। So this R will be same or not? This is coil, okay sir. This is R, okay sir. This is X, okay sir. This is small r, same होगा कि नहीं? नहीं फील आ रहा। ये देखो ये कॉइल है, यार ऐसे सोचो ना, हाँ जैसे इस कॉइल को उठा के मैं ऐसे रख दूं तस्तरी की तरह सीधा, अब देखो हर तरफ से स्मॉल r की वैल्यू सेम आ रही है। अब समझ में आ गया सर, स्मॉल r की वैल्यू हर जगह से सेम। ये कॉइल ऐसे, स्मॉल r हर तरफ से सेम, तो दिस स्मॉल r क्यूब इज आल्सो कांस्टेंट। लो भाई ये भी बाहर। इंटीग्रेशन किसका? डीएल का। किसके लिए? कंप्लीट रिंग के। कंप्लीट रिंग के डीएल छोड़ोगे नहीं, जोड़ोगे, डीएल जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई r भाई। डीएल जोड़े कितना आया? सर्कमफेरेंस विच इज 2 पाई कैपिटल R म्यू नॉट आई r 4 पाई r क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज 2 पाई कैपिटल R। हाँ भाई मजा आ गया, पाई पाई मर गया, बहुत बढ़िया। 2 1 2, 2 2 4, बहुत बढ़िया। सो फाइनल आंसर इज म्यू नॉट आई कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R क्यूब। अब स्मॉल r एक नया वेरिएबल है, हमने जनरेट किया। एग्जाम में सिर्फ x दे के रखेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अरे सवाल क्या था? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो एक्सिस पे डिस्टेंस सेंटर से ही तो देगा ना एग्जाम में, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। r तो हमने जनरेट किया है, तो r को हटाना पड़ेगा। यहां से देखो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और यहां से r इज इक्वल्स टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर की पावर 1/2। तो r की जगह आप लिख सकते हो कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, और उसकी पावर 3 है, तो ओवरऑल हो जाएगा 3/2, and that is the magnetic field at the axis of a circular current carrying loop. Mu naught I r square 2 r square plus x square, and net magnetic field का डायरेक्शन ये है, along the axis towards the coil। बड़ा आसान था ये तो फील करना। करंट ऐसे जा रहा था, कुचुक इधर बुलाया, करंट ऐसे जा रहा था, कुचुक इधर बुलाया, देख लो ना, कुचुक कुचुक। क्लियर हुई डेरिवेशन? इसमें डायरेक्शन वगैरह थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया, अदरवाइज ये डेरिवेशन आप एग्जाम में 2 मिनट में कर सकते हो। थीटा वीटा वाली कहानी समझ में आई?
मैंने बोला ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर वाली कहानी पूरी क्लियर हो गई होगी। आर से डीबी परपेंडिकुलर, इस आर से एडीबी परपेंडिकुलर, ये एंगल 90, ये थीटा थीटा, तो ये 2 थीटा, तो ये 90 माइनस 2 थीटा, ये कितना होगा, हमने बोला एक्स, एक्स प्लस थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा 90 डिग्री, तो इससे भी ये थीटा आया। जोड़ के देख लो, थीटा थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा मर गया, 90 डिग्री आ रहा है टोटल। ये थीटा डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, हर डीबी कॉस थीटा दूसरे डीबी कॉस थीटा को तोड़ देता है सामने वाले को, यानी हर कंपोनेंट का सिर्फ डीबी साइन थीटा बचता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा क्या है, डीबी की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी अपॉन आर स्क्वायर रखा, और साइन थीटा की जगह हमने रखा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस आर अपॉन आर रखा। फिर हमने कहा ये सारी चीजें कांस्टेंट बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, पाई से पाई मर गया, 2 टू 4 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, आर को रखा आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 1/2 और 1/2 का क्यूब तो 3/2। आसान, मिटा रहे, छाप लें, ओके। चलो अब इस एक्सप्रेशन से थोड़ा खेल खाल लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अपना। सर इसमें सवाल क्या आएगा, सवाल ग्राफ आ सकता है इसका, या सीधा सीधा एकदम हलवा सवाल आ जाएगा कि भाई ये बताओ एक्सिस पे कहाँ पे मैक्सिमम, कहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे कितना होगा, और अच्छा सवाल भी बन सकता है। खैर अभी देखो, तो ये एक सर्कुलर कॉइल है, अच्छे सवाल बताते हैं, बीच में बनाते हैं। ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये इसका सेंटर, करंट कैसे माना था हमने, यहाँ पे अंदर और यहाँ पे बाहर। करंट से फर्क पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करती है। देखो ना, थंब रखते हैं तभी आती है। इस जगह पे x डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड इधर आई है, कितनी आई है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। ठीक है। एक बड़ी कमाल की बात आप देखना कि इस जगह मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा वहां अंदर की तरफ, तो यहां भी अंदर की तरफ ऐसा नहीं होता, दिल टूट गया सर। यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन ऑन ईदर साइड ऑफ द लूप। यही बातें किताब में छुपी रहती है, आपको लग रहा है इधर से अंदर तो इधर से भी अंदर, ऐसा नहीं है। जरा देखो, करंट अंदर जा रहा है ऊपर, यहां देखो किधर आई मैग्नेटिक फील्ड, अंदर, और यहां देखो कुछ बाहर, इधर देखो अंदर, इधर देखो कुछ बाहर, यहां देखो ना मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट है। राइट हैंड का थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को कर्ल करो, देखो ना फिंगर किधर जा रही है, खचक खचक खचक, यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर। लूप के दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा, यहां करंट बाहर आ रहा, इस तरफ देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर। जब यहां होगे ना ऐसे कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा, रुको अभी अभी फील करा देंगे। अरे करा देंगे भैया, तुम टेंशन लेते हो। ये करंट आई ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड तुमने ऐसे की थी यहाँ पे कि डीबी इधर डीबी इधर, और तभी तुमने कैलकुलेट किया था इधर आएगा लास्ट आंसर। अब सुनो सुनो ध्यान से, करंट अंदर है, खुचुक, यहां 1 डीबी इधर आया इस करंट की वजह से, खुचुक खुचुक, और इसकी वजह से खुचुक। अब फील हो गया, नेट डीबी इधर ही आएगा, डीबी कॉस थीटा कैंसिल होगा, डीबी साइन थीटा। द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन along the axis on either side of loop। कई बच्चे यही भी गलती करते हैं कि इधर इधर है तो इधर इधर है। जेई मेंस का एकदम एक लेवल 1 का एकदम हलवा सवाल है, वो यहां पे क्या देगा, 0.1 0.2 4 ऑप्शन बना देगा। मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन इज B1 इज दिस साइड, B2 इज आल्सो दिस साइड, B1 इज साइड, B2 इज दिस साइड, B1 इज दिस साइड, B1 इज दिस साइड, B2 बन सकता है कि नहीं? क्लियर हुआ? देख लो देख लो देख लो, करंट ऐसे खुचुक, ये ऐसे खुचुक, ऐसे खुचुक, ऐसे इधर खुचुक, ऐसे खुचुक, ऐसे। क्लियर है? अगर यहीं पे मैं करंट का डायरेक्शन पलट दूं, यहां पे करंट बाहर, यहां पे करंट अंदर, अब बताओ क्या हो जाएगा? यहां करंट बाहर है ऐसे खुचुक, इस बार इधर ये हो गया, सॉरी ये करंट ऐसे ये बाहर आ रहा है, खुचुक खुचुक, और यहां पे करंट अंदर जा रहा है, खुचुक, वेरी सॉरी, ये करंट यहां बाहर आ रहा है ऐसे। और अब हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, एक खचक, यहां पे ये आई डीबी, और एक खचक यहां पे ये आई डीबी। इस तरह से जब इस तरफ से देखोगे तो डीबी, और इधर से देखोगे तो डीबी,
एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यानी मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। यानी यहां अगर आपने माना कि माइनस एक्स की तरफ है तो यहां भी माइनस एक्स की तरफ ऑन ईदर साइड ऑफ द लूप, और यहां आपने माना प्लस एक्स की तरफ तो इस तरफ भी प्लस एक्स की तरफ। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज दिखेगी आपको, ग्राफ, कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ एक ही डायरेक्शन में है। यहां से आपको ग्राफ दिखाऊंगा मैं, ध्यान से ग्राफ बनाते हैं। ये माइनस एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके ऊपर रहेगी या हमेशा इसके नीचे रहेगी, जो तुम मान लो ना। तुमने मान लिया कि जो नेगेटिव एक्स की है वो पॉजिटिव या पॉजिटिव, मतलब अगर हमेशा इधर है तो हमेशा इधर ही रहेगी। तो या तो ग्राफ हमेशा इसके ऊपर या इसके नीचे। समझ नहीं रहे हो, तुमको 4 ऑप्शन में कंफ्यूज कर देगा वो कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, वो बोल देगा आपसे मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, बिंग 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 बिंग। मैग्नीट्यूड वाइज दिस ग्राफ इज करेक्ट बट डायरेक्शन वाइज इट इज रॉन्ग। वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में बी पॉजिटिव है, मतलब जब आप रिंग से राइट हैंड पे चल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव, और रिंग से लेफ्ट हैंड पे मैग्नेटिक फील्ड को वो नेगेटिव ले रहा है। ऐसा नहीं है, अगर इधर पॉजिटिव तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव तो इधर नेगेटिव, दोनों सही हो सकते हैं। नहीं समझे, ये रिंग थी, मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर, यानी ये अगर नेगेटिव डायरेक्शन तो ये भी नेगेटिव, यानी पूरा ग्राफ ये बनना चाहिए तो भी सही है। और या तो पूरा ग्राफ ये बन जाए, ए मैग्नेटिक फील्ड इधर तो इधर, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये भी प्लस में, ये भी। आप कहोगे सर ये तो नए नए सेक्स में, अरे नहीं नहीं, वैल्यू की बात हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो या तो पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर सही होगा या तो एक्स एक्सिस के नीचे सही होगा। क्लियर हुई बात। एक्चुअल ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव मान लो और अगर नेगेटिव मान रहे हो किसी डायरेक्शन में तो नीचे वाला बनेगा। ग्राफ से आपको कुछ बातें क्लियर दिख रही है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी मैक्सिमम हो रही है x इज इक्वल्स टू 0 पे। मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 0, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझे कि नहीं, कि ऊपर नीचे ग्राफ ना हो, या तो पूरा ऊपर या पूरा नीचे, दोनों करेक्ट होंगे, है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड या तो हमेशा राइट में होगी या तो दोनों तरफ, लूप के दोनों तरफ लेफ्ट में, या तो लूप के दोनों तरफ राइट में। हाँ, अब यहां से देखो, जब x की वैल्यू हम इनफाइनाइट रख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो रही है, ये इनफिनाइट, इनफाइनाइट प्लस समथिंग इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 3/2 इनफाइनाइट, एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज 0। तो सही बात है, जब देखो x की वैल्यू इन्फिनिटी रखी तो मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस को टच कर रही, इधर भी सेम हाल है। जब x की वैल्यू 0 रखी तो मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस को टच कर रही है ना। एजम्पटोर्स वाले ग्राफ में टच करने वाले एकदम इन्फिनिटी पे जाके, चाहे x को माइनस इनफाइनाइट रखो चाहे प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट रखोगे तब भी ओवरऑल नीचे इनफाइनाइट आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो तब आप देख रहे हो b मैक्सिमम है। अरे भैया यहां और कोई वेरिएबल नहीं है, रेडियस कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट, तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। x की पावर 3 है ना, 2 तो कट जाएगा देखा जाए तो, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो x की वैल्यू जब सबसे छोटी होगी तब b सबसे बड़ा होगा। देखो ना, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, x की वैल्यू जब सबसे छोटी तो b सबसे बड़ा। x की सबसे छोटी वैल्यू 0 ले सकते हैं हम, माइनस प्लस की तो मीनिंग ही है नहीं। तो x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो b कितना आएगा, ये 0 हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब, एक r कैंसिल होगा, म्यू नॉट बाई 2i बाई r। पहचाना हुआ एक्सप्रेशन लग रहा है। 0 रख के देखो x वैल्यू, r स्क्वायर, 2 कैंसिल, r क्यूब, ऊपर r स्क्वायर, नीचे r बचेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, म्यू नॉट बाई 2i। तो सही बात है, x इज इक्वल 0 सेंटर ही तो है। ग्राफ समझ में आया आपको कि ग्राफ या तो आप x एक्सिस के पूरा ऊपर बनाना या तो पूरा ग्राफ x एक्सिस के नीचे बना देना। ठीक है, अब क्या कह रहा था मैं कि हाँ, अगर हमसे कोई कहे कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बोलो, बी एट सेंटर ऑफ लूप, लूप बोल सकता है एग्जाम में, कॉइल बोल सकता है, सब एक चीज है। तो भाई सेंटर के लिए x की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। x इसी में तो आगे बढ़ रहे थे, x की वैल्यू 0 रख लो, यहां पहुंच गए। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 i बाई r। पिछले लेक्चर में आप देख ही चुके हो, सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट बाई 2 i बाई r। वही आ रही है, इस फॉर्मूले से आ रहा है, हाँ मतलब फॉर्मूला सही है। और यही मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। जैसे ही आप सेंटर से इस तरफ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, इधर जाओगे तो भी घटेगी, और घटने का ट्रेंड ये होगा, बट डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि इधर पॉजिटिव तो इधर
नेगेटिव। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। सेंटर पे म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, एक्सिस पे म्यू नॉट आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कई बार कहता है कि कॉइल में n टर्न्स दे दिए, कॉइल में n टर्न्स दे दिए, तो n टर्न्स का मतलब क्या हो गया, n इक्विवेलेंट कॉइल्स हो गए, n इक्विवेलेंट लूप्स हो गए। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 इंटू n। एक लूप से इतना बन रहा तो n लूप से इतना। इसी में आपसे बोले कि n टर्न्स देने के बाद सेंटर पे पूछेगा, तो सेंटर के लिए म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर इंटू n। ये वाली चीज पिछले लेक्चर बताना भूल गए थे कि अगर कॉइल में n टर्न्स बोल दे, n टर्न्स मतलब n इक्विवेलेंट कॉइल हो गए, n टर्न्स दिया तो करंट के n सर्कल्स बन गए ना। तो म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर इंटू n अगर सेंटर पे पूछे तो, और एक्सिस पूछे तो ये। वेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम एट द सेंटर, वेयर इट इज मिनिमम एट एक्सिस इक्वल्स टू इंफिनिटी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम ऑन ईदर साइड ऑफ द लूप, इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप। इतनी ही बातें यहां पे हम कर सकते थे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।